पहले हो चुकी हुई है, लेकिन आज वो ऑर्डर्स के ऊपर था फाइनल। तो साहब ने सरकारी पक्ष का अपनी सारी दलीलें सुन के और फिर साइमल्टेनियसली अपने जो सरकारी वकील साहब है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, सबके सब बातों का अवलोकन करने के बाद में नदीम फिटर का जामीन का अर्जी मंजूर किया हुआ है। और भी कुछ लोगों के इस केस में नाम है, वो उनके क्या मतलब अभी तो ये देखिए, अभी बाकी के 2 लोगों ने तो पता नहीं उन्होंने जामीन दाखिल किए कि नहीं किए, क्योंकि और जो मलिक साहब का जामीन का अर्जी है उनकी भी तारीख आज ही थी, लेकिन उसका अपने को कोई इल्म नहीं है उसके अंदर क्या बात है। और जो बाकी के आरोपी है तो उनके वकील दूसरे हैं क्या? जी हाँ हाँ, आपने हाँ, उनके वकील सब अलग है। कोर्ट को क्या बताया है कोर्ट ने जामीन दी? ये देखिए, मेन जो ऑर्डर आया हुआ है सामने, उसके अंदर जो अपन ने सारी दलीलें रखी थी, तो उसमें से जो अहम दलील जो थी, तो साहब ने उसके अंदर ऐसा दिया हुआ है, क्योंकि जो पुलिस का जो जवाब था उसके अंदर ऐसा लिखा था कि हम लोग बहुत जल्द चार्जशीट दाखिल करने वाले हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर में पहली बात वही ली है कि अभी ये जो गुनाह है इसके अंदर नदीम की तरफ से कुछ मिलना नहीं है, कुछ इन्वेस्टिगेशन में उसकी मदद चाहिए, ऐसा कुछ काम बचा हुआ नहीं है, सिर्फ चार्जशीट फाइल करनी है। तो चार्जशीट फाइल करने के लिए उसको जेल के अंदर रख के कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये एक अहम मुद्दे के ऊपर जामीन मंजूर की है। अपन ने इसके अंदर 6 से 7 बड़े बड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, ऑनरेबल मुंबई हाई कोर्ट के जजमेंट्स दिए थे अपन ने। साहब ने वो सारे जजमेंट्स का जिक्र किया हुआ है उसके अंदर, और उसके अंदर जो जजमेंट्स में लिखा हुआ है कि जैसे बेल इज़ अ रूल और जेल इज़ अ एक्सेप्शन, यानी बहुत अपन बोलते हैं ना, सीरियस और संगीन मामलों में जेल में रखना चाहिए, जिसमें अगर आपने कोई मर्डर किया हो, कुछ हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट ने डिस्कस किया हुआ है अपने बेल एप्लीकेशन के ऑर्डर के अंदर। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन में नदीम को सारे अपन बोलते हैं कोऑपरेशन देने के लिए आदेश दिया हुआ है, सहयोग देना उन्होंने, पासपोर्ट जमा करने बोला हुआ है, हाजिरी लगाए हुए हैं और कोऑपरेशन देने के लिए बोला हुआ है सारी बातों को। सर बहुत सारे केस में देखने में आता है कि हम आर्गुमेंट का हवाला तो देते हैं, कानून भी कहता है कि बेल राइट्स है, अधिकार है, जेल नहीं। जेल नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस में जहाँ बेल राइट्स भी रहता है, अधिकार रहता है, लेकिन फिर भी बेल नहीं होती। बोलो। उसके अंदर ऐसा है कि ये कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दिया गया है बेल देना या नहीं देना। केस लॉ तो बहुत आ रहे हैं कि ज़्यादा वक्त तक आरोपी को अंदर रखना नहीं है, ऐसे बहुत केस लॉ आ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट है। अभी नॉर्मली जो बॉम्बे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय निवाड़ है, तो वो लोअर कोर्ट में फॉलो करने को होना, ऐसी ये अलिखित बात है। बहुत से केस लॉ वैसे आते हैं। लेकिन अभी ऐसा है कि अपन पूछ नहीं सकते साहब को कि भाई तुमने ये क्यों डिस्कस नहीं किए, तुमने वो क्यों नहीं किए। अभी हम जब अपील में जाते हैं एक ऐसे ऑर्डर के खिलाफ, तो फिर हम साहब को बोलते हैं तो ये सब हमने बातें बताई, ये हमने केस लॉ दिया, ये क्यों लोअर कोर्ट ने डिस्कस किया नहीं, ऐसा हम बताते। मेन बात तो एक ही है, हर केस का फैक्ट अलग होता है, हर केस के सेक्शंस अलग होते हैं, हर केस के अंदर, हर गुनाह के अंदर गुनाह करने की जो ये उन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की रहती वो अलग होती है। तो ये एक कोई ऐसा कोई जैकेट फॉर्मूला नहीं है कि गुनाह करो जेल में मत रखो, जामीन पे छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। हर एक सेक्शंस क्या है, कितना उसने इसके पहले उसका हिस्ट्री क्या है, तो सब बातों का ध्यान रख के फिर ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर्स पास करते हैं। और कितना सहभाग है आरोपी का, ये भी कोर्ट देखती है। अगर कुछ उसके खिलाफ एविडेंस नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, उसका सहभाग जो उन्होंने अभी ये किए नहीं, आयो ने बताया नहीं, तो फिर उसका फायदा आरोपी को मिलके उसका ये हो जाता है, बेल की ऑर्डर हो जाती है। ओके।